हम जो विपश्यना देखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो विपश्यना करते हैं। वो विपश्यना त्यागी तो है, आपको फ़ोन यूज़ करने नहीं देंगे, आपको टीवी देखने नहीं देंगे, आपको बोलेंगे खुद में रहो, आधा टाइम आपको आँख बंद करके रखनी है, आँखों का उपवास है, मुँह का उपवास है, मौन व्रत इस बोलने का उपवास है। नहीं भाई, कि कौन सा भाई? अरे बहुत सही चीज़ है भाई। विपश्यना में अगर आप जाओ ना तो 40 डेज का होता है, 10 डेज के भी होते हैं। उसमें आपको किसी को देखना भी अलाउड नहीं करते नीचे। भाई मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं रह सकती मैं। नहीं भारती, वो क्या है ना, वो एक बहुत कमाल की, उसके बाद जो आपको पर वो feel होता किस है ना, एज में की जाती है? किसी भी एज में कर सकते हो, कभी भी कर दो। फोन अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, कपड़े सब लोग एक जैसे पहने, कोई किसी को देखेगा नहीं सर नीचे करके, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके 5 सेंसेस को कंट्रोल करना सिखाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, कि आप किसी को देखोगे तो कोई तो थॉट आएगा कि हाँ, मैंने जैसे इनको देख लिया और मैंने रबर बैंड देखा, इनका हेयर बैंड मेरे को 3-4 आ गए कि मेरे पास भी पड़े हुए 2। यही वाकई बहुत सही बोला आपने। जैसे अब एक छोटी सी आपको टेक्निक बताऊं, जैसे आजकल ना ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, एंजाइटी, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो एंजाइटी हो रही है, बहुत डर लग रहा है लोगों को। तो एक मुद्रा है खींच की मुद्रा, उसमें क्या है, आपको अपनी जीभ को उल्टा करना है और अपनी अपर वॉल पे जोर से प्रेस करना है। ठीक है, आप देखोगे आपको कोई थॉट नहीं आएगा। क्या महसूस किया आपने? हाँ, यहाँ तक खींचा। अरे नहीं, ज्यादा अंदर ले गया आप। अरे वापस नहीं आएगी, जबान खींचनी पड़ेगी तुम्हें। औरत की जबान वापस आ सकती है। पुराने टाइम पे ऋषि इसी खींच की मुद्रा को क्या करते थे, जो हमारी टंग से नीचे से जुड़ी होती है ना एक उसे काट देते थे और पूरी जीभ अंदर गले तक ले लेते थे। इसलिए उनको सालों साल भूख प्यास नहीं लगती थी, उसका सेंस ही नहीं आता था। इसलिए आप सुनते होगे कि उन्होंने इतने साल तपस्या करी, उतने साल तपस्या 40 साल खाना तो नहीं ये वो एक प्रैक्टिस होती है। अब अभी क्या है, आप इसको मीविंग बोलते हैं इंग्लिश में, इससे जॉ लाइन भी अच्छी बनती है। ठीक है, और बाकी अच्छा, इसमें ये भी होता है, मैं कहीं इसी मुद्रा के बारे में जब मैं पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसमें कोई एक दिमाग से कोई एक रस टपकता है और वो रस आपको ऐसा एक परमात्मा जैसे जब मिलते हैं तो वैसी एक खुशी होती है, या पता नहीं क्या होता है। बट देखिए, परमात्मा से मिलना बड़ा फिलोसफिकल है, पर एक्चुअली में जब परमात्मा मिलना बेसिकली कोई थॉट नहीं आता, शून्य, बिल्कुल शून्य, कुछ भी नहीं है। आप उस स्टेट को ना इमेजिन नहीं कर सकते। अब जिसने दारू नहीं पी है, दारू पीने के बाद कैसा लगता है उसे हम बता नहीं सकते, ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। तो आप ये खींच की मुद्रा करके देखो, विद इन 10 सेकेंड आपको पता चल जाता है कि नो थॉट जोन के होता क्या है, फिर उसका नशा चढ़ जाता है फिर आपको। तो क्या करना है, 5 मिनट डेली करना है। तो एग्जाम वगैरह आ रहा है तो आपकी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग दूर होगी। ऐसे एक टेक्निक है जिसे हम डबल ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें करना क्या है कि 2 बार इनहेल करना है, फिर अपने पूरी बॉडी की सारी मसल्स को टाइट कर लेना है। ठीक है, और फिर 2 बार एक्सहेल करना है। अब इसको एक साथ करेंगे। हाँ यार, इससे ना एटलीस्ट फेफड़े टाइट होते हैं। जब भी आपको लगे कि यार एग्जाम है, स्ट्रेस है वगैरह, ये वो, आप ये करके देखो, आपको अब ये क्या, ये तुरंत आपको राहत दे देते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम मई में आने वाला है, जून में आने वाला है, आप प्याज लहसुन खाना छोड़ दो, आप तड़के वाले खाने खाना छोड़ दो, आप कुछ टाइम के लिए सादा खाना खाओ। ठीक है, क्या होगा, ब्रेन काम डाउन रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है, इस टाइम में बहुत ख्याल आते हैं ना, कुछ टाइम के लिए छोड़ना, लाइफ टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको। एक तो ये करो, दूसरा आप ना एक भ्रामरी प्राणायाम आप जरूर करो। हाँ, इतना अच्छा प्राणायाम है, आपको ऐसे कान बंद करनी है, भंवरे की आवाज़ निकालनी है आपको। बाबा रामदेव वीडियो लगा लेना, हो जा मुझसे ज़्यादा अच्छा कर। मैंने बहुत बार किया है सर, और मैंने भी किया है। उसी टेक्निक में से एक है कि आपको तुरंत रिलैक्स हो जाते हो आप। ठीक है, 1 सेकेंड, आपका माइंड ही तो है सारा खेल, माइंड सेट। करते हो ऐसा लगता है अंदर ही कुछ हो रहा है, वाइब्रेशन ऐसी। प्लीज ट्राई करना, अब भी कर लो, अभी ट्राई कर लो आप। ये देखो मैं बताता हूँ, ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है पंडित जी, सही है 3 उंगलियों से आंखें और ये अंगूठे से आपको कान बंद करने हैं। हाय, पूरा अंदर हिल जाता है, ऐसे लगता है किसी ने डंडा मारा, भंवरों के छत्ते आ गए। इसीलिए भ्रामरी कहते हैं ना इसे, भंवरे क्या भावरे कहते हैं इसको। तो ये अब जब आप खाना, जैसे मैंने कहा ना कि आप सात्विक खाना खाओ, ठीक है, इसका बहुत महिमा है। बात कह रहे हैं जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो समझ नहीं पाते। ठीक है, प्याज लहसुन कोई बुरी चीज़ नहीं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो धर्म से जोड़ा गया, क्योंकि पुराने टाइम में ना लॉजिकल बातें समझाना आसान नहीं होता था, इसलिए चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया जाता था।
ताकि भाई तुम समझो करो तो कम से कम एटलीस्ट। लेकिन आप 40 दिन तक छोड़ के देखिए प्याज लहसुन, आपको अपनी बॉडी में फ़र्क समझ में आ जाएगा, माइंड के लेवल पे फ़र्क समझ में आ जाएगा कि वो पीसफुल है। इसलिए आप कई धर्मों में देखोगे, जैसे जो लोग इस्कॉन से जुड़े होते हैं प्याज लहसुन नहीं खाते, Yes, yes. बालाजी के भक्त नवरात्रि हैं, में नहीं खाते प्याज लहसुन क्यों नहीं खा रहे हैं ना, ताकि आपके अंदर वो सुकून, वो शांति का प्रवाह हो सके। अब ये तामसिक भोजन में आया है ना, ये तामसिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए। अब कोई कहेगा पंडित जी व्रत में सुट्टा पी सकते हैं, नहीं पीना चाहिए, ठीक है। एक बार मेरे कमेंट आया, मैंने व्रत में ना कि नवरात्रि के व्रत ऐसे नहीं, पंडित सिगरेट पी सकते हैं, एक कहता बीड़ी पी सकते हैं, कि क्या है मैं तो कह पंडित जी तंबाकू तो उगता खेती होती है ना उसकी, है ना, ऐसे करते हो। वो तो अनाज थोड़ी है। ओह माय गॉड, तो ऐसे अजीब अजीब लोग होते हैं।